नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक माहेश्वरी। साइकोलॉजी की पाठशाला में कल आपने और हमने कॉग्निटिव लर्निंग के एक प्रकार को डिस्कस किया था और उसका नाम था लेटेंट लर्निंग, अव्यक्त सीखना। आज भी कॉग्निटिव लर्निंग के एक दूसरे प्रकार पर चर्चा करते हैं और उसका नाम है इनसाइट लर्निंग, सूझ द्वारा सीखना। पहले इस इनसाइट लर्निंग को अच्छी तरह समझें। उसके पहले आप इमेजिन करें कि आप किसी चीज को सीखना चाहते हैं, या आप इमेजिन करें कि आप एक पजल खेल रहे हैं। आपने देखा होगा काले नीले पीले वो जो पजल होता है और उसको आप जोड़ते हैं, आप लाइन में मिलाते हैं, कलर को मिलाते हैं, और एक समय ऐसा होता है कि आप परेशान हो जाते हैं, क्या करूं, मतलब अब आगे इस पजल को सॉल्व कैसे करूं, कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, दिमाग में कोई आइडिया ही नहीं आ रहा है। और थोड़े समय के लिए आप अब बैठ जाते हैं, अब नहीं हो रहा है, छोड़ दो, तो नहीं हो रहा है। लेकिन कभी कभी आपने देखा है कि आप छोड़ देते हैं, आप बार बार असफल होते हैं और एक आइडिया क्लिक होता है, एक ट्यूबलाइट जलती है, ओ यस मैंने कर दिया। बस वो जो है वो क्या है, एक इंसाइट डेवलप हुई और अचानक हुई। और जैसे ही अचानक इंसाइट डेवलप हुई और आप कहते हैं यस मैंने कर दिया, मैंने पजल सॉल्व कर दी, और आपको आधे मिनट के अंदर अंदर आप उसको तुरंत जोड़ लेते हैं, यस देखो ये हो गया। पहले क्या हो रहा था, पहले ये था कि आप एक हिंदी में एक वर्ड आता है किंग कर्तव्य विमूढ़, मतलब कि अब समझ में नहीं आ रहा है, आप सोच कर परेशान हो गए हैं, आप उसको करके परेशान हो गए हैं, आप बार बार आपको असफलता मिल रही है, या हम कहें कि कोई भी चीज आप सीख रहे हैं आप सीख ही नहीं पा रहे। तभी क्या होता है, तभी एकदम एक आइडिया, आप कहते हैं ना वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक आइडिया आता है और उस एक आइडिया आपकी जिंदगी को चेंज कर देता है। एक आइडिया आपको वो लर्निंग जो नहीं हो रही थी उसको आप लर्न कर लेते हो, जो प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर रहे थे आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हुआ, आप में इंसाइट डेवलप हुई, आप में एक सूझ डेवलप हुई। अब आप ये बताएं, क्या ये धीरे धीरे हुआ? नहीं, इंसाइट कभी भी धीरे धीरे डेवलप नहीं होती है, एकदम एकाएक एक क्लिक आता है। जैसे ये क्लिक आता है वैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे ये क्लिक आता है, जैसे एक विचार आता है, आप कहते हैं यस मैंने कर दिया। अब जो मैंने कर दिया, अब उस समय एक एक्सपीरियंस होता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जैसे ही आप बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और आप कहते हैं यस मैंने कर दिया, अब वो जो मैंने कर दिया, वो जो एक्सपीरियंस है, जो वो एक अनुभव है, वो एक अनुभव है जिसको हम कहते हैं इनसाइट लर्निंग में उसको कहते हैं आहा एक्सपीरियंस, उसको कहते हैं आहा एक्सपीरियंस। और ये जो आहा एक्सपीरियंस जब हुआ, और उस समय क्या हुआ, उस आहा एक्सपीरियंस कब हुआ था, जिस समय आपके अंदर एक विचार आया था, आपके अंदर एक इंसाइट डेवलप हुई थी। और उस इंसाइट डेवलपमेंट जब हुआ तो उस इंसाइट के डेवलपमेंट के साथ ही क्या हुआ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। आपने कोई चीज लर्न कर ली। बस यही है इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग को हम फिर एक थोड़ा सा और ठीक से समझ लेते हैं। इनसाइट लर्निंग में क्या होता है कि आप कोई चीज सीख रहे होते हैं लेकिन आप सीख नहीं पाते, आप सीख पा नहीं रहे हैं, आप असफल हो रहे हैं, और तभी एक विचार आता है, एक इंसाइट डेवलप होती है और अंदर से डेवलप होती है, और तभी वो चीज आप सीख लेते हैं या वो प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर लेते हैं। यही है इनसाइट लर्निंग। और इनसाइट लर्निंग, जैसा कि मैंने कहा कि ये कॉग्निटिव लर्निंग का एक प्रकार है, कॉग्निटिव लर्निंग का एक प्रकार है। और इसमें क्या होता है, इस इनसाइट लर्निंग में कभी भी व्यक्ति रीइंफोर्समेंट से नहीं सीखता है, रीइंफोर्समेंट की अनुपस्थिति में सीखता है। कॉग्निटिव लर्निंग जब भी होगी रीइंफोर्समेंट नहीं होता है, रीइंफोर्समेंट की अनुपस्थिति में कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी सीखता है। इनसाइट लर्निंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? वो एक बहुत ही फेमस एक एक्सपेरिमेंट है, और फेमस एक्सपेरिमेंट जो कि एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे, जर्मन मनोवैज्ञानिक थे,
जिनका नाम था कोहलर। अब जर्मन मनोवैज्ञानिक थे और जर्मन मनोवैज्ञानिक ने इनसाइट लर्निंग का कॉन्सेप्ट दिया था और इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था एक सुल्तान के ऊपर। सुल्तान नाम से आपको सलमान खान की मूवी याद आ रही होगी, मैं उस सुल्तान की बात नहीं कर रहा हूं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं किया था कोहलर ने। एक सुल्तान नाम का क्या था, एक चिंपांजी था। आप चिंपांजी समझते होंगे, जो एक काला काला सा होता है, बड़े वन मानुष जैसा होता है, मनुष्य के आकार जैसा होता है, उसे कहते हैं चिंपांजी। उस चिंपांजी का नाम था सुल्तान और कोहलर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट क्या किया कि उसने एक बंद कमरा लिया और ऊपर की तरफ कुछ केले लटका दिए और उस चिंपांजी को वहां पर छोड़ दिया। लेकिन ध्यान रखिएगा कि वो चिंपांजी का हाथ वहां पर पहुंच नहीं सकता था, चिंपांजी उसको उछल के तोड़ नहीं सकता था, किसी भी तरीके से उस तक हाथ नहीं पहुंच पाता था। और उस कमरे में ही क्या किया, छोटे छोटे बॉक्स रख दिए उसने। अब बॉक्स हमें तो समझ में आते हैं कि बॉक्स क्या होते हैं, कि वो लकड़ी के थे कि प्लास्टिक के थे, वो अलग बात है, हमें समझ में आ रहे हैं। लेकिन उस चिंपांजी को तो समझ में नहीं आ रहा है कि बॉक्स क्या होता है। लेकिन क्या हुआ कि उस चिंपांजी था, केले ऊपर लटके हुए थे और उन्होंने किनारे की तरफ कहीं बॉक्स रख दिए थे। चिंपांजी ने क्या किया, चिंपांजी पहले उछलने के बाद नहीं तोड़ पाया, फिर वो हाथ ऊपर किया तब भी नहीं तोड़ पाया। अब वो इधर उधर देख रहा था और जैसे ही वो इधर उधर देख रहा था उसकी नजर गई बॉक्स के ऊपर नजर गई। उसने क्या किया, एक बॉक्स उठाया, उसने रखा और उसके ऊपर चढ़ गया और हाथ से उसको तोड़ने लग गया। केले को नहीं टूटा, क्यों? क्योंकि वो बहुत ऊपर था। फिर उसने दूसरे तीसरे जो बॉक्स पड़े थे उसके ऊपर रखा और उस बॉक्स, जब तीनों चारों बॉक्स रख दिए, उसके ऊपर वो खड़ा हुआ और उसने आसानी से उसको तोड़ लिया। अब क्या हुआ, अब आप थोड़ा सा इस पूरे एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा ध्यान से देखें, ध्यान से महसूस करें कि पहले चिंपांजी क्या कर रहा था, वो हार मान रहा था, कैसे तोड़ना है, ऊपर देखना है, नीचे देखना है, उछलना है। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि यस यहां पे कुछ बॉक्स पड़े हुए हैं, उसको बॉक्स का मीनिंग नहीं पता, लेकिन उसने कहा कि कुछ है। अब कुछ है तो उसने रखने के बाद उसने क्लिक किया, एक आइडिया आया, एक इंसाइट डेवलप हुई और उसने तोड़ लिया केले को। ये एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है जो किया था कोहलर ने और सुल्तान नाम के चिंपांजी के ऊपर। अब इस कोहलर ने एक बात और की कि ठीक है, एक बार तो उसने क्या किया, उसने बॉक्स रखे थे, बॉक्स के ऊपर चढ़ के उसने केले को तोड़ लिया। अब कोहलर ने क्या किया, देखते हैं कि क्या ये दूसरा, ये जो अभी लर्निंग हुई, जो इंसाइट डेवलप हुई, जो उसने सीखा कि किसी के ऊपर चढ़ के केले को तोड़ा जा सकता है, तब उसने क्या किया, वो जो बॉक्स थे उस बॉक्स को उस कमरे से हटा दिया और खुद घूमते घूमते उस कमरे में आया। बॉक्स नहीं है। अब बात वही है कि चिंपांजी फिर उछल रहा था, लेकिन उसने कहा कि नहीं, उछलने से नहीं होगा। लेकिन उसको इंसाइट पहले डेवलप हो चुकी थी कि जब किसी के ऊपर चढ़ा जाता है तब उसको तोड़ लिया जाता है। अब जैसे ही वो कोहलर उसके पास आया तो उसने क्या किया, उसने सुल्तान ने, मतलब कि चिंपांजी ने कोहलर साहब का हाथ पकड़ा, उनके ऊपर चढ़ा और ऊपर चढ़ के उसने केले को तोड़ लिया। अब आप ये देखें, जब इंसाइट लर्निंग की बात आती है तो दो चीजें होती है। एक चीज कि इंसाइट लर्निंग धीरे धीरे नहीं होती है, अचानक होती है। इंसाइट अचानक डेवलप होती है, ऐसे नहीं होता साहब ठीक है ट्यूबलाइट जल रही है, नहीं, ट्यूबलाइट तुरंत जलती है अंदर की। एक बात, मतलब कि धीरे धीरे इंसाइट लर्निंग डेवलप नहीं होगी, बल्कि तुरंत इंसाइट लर्निंग होगी। दूसरी चीज, इंसाइट लर्निंग से जो व्यक्ति ने सीख लिया, वैसे ही अगर दूसरी परिस्थिति आई तो उसको वो अप्लाई कर देता है, मतलब कि ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग हो जाता है। जैसे कि अभी मैंने एक्सपेरिमेंट बताया था कि उसने बॉक्स के ऊपर चढ़ा था और उसने केले को तोड़ा। अब ये तो वो समझ गया था कि चढ़ के उसको तोड़ा जा सकता है, वहां बॉक्स नहीं है। तो जैसे ही कोहलर आए, उन्होंने उसके ऊपर चढ़ के सुल्तान ने उसको तोड़ दिया। आपने देखा होगा ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ये है आपका इनसाइट लर्निंग। और इनसाइट लर्निंग में अभी जो मैंने आपको कहा था कि आहा एक्सपीरियंस होता है, और उस आहा एक्सपीरियंस कब हुआ, जब उसको व्यक्ति को या किसी चिंपांजी को जब इनसाइट लर्निंग या इनसाइट डेवलप होती है, तब एक आहा एक्सपीरियंस होता है। आहा एक्सपीरियंस। अब एक प्रश्न आता है, प्रश्न ये आता है कि ठीक है साहब, ये पता चल गया कि चलिए एक इनसाइट डेवलप हुई, एक विचार आया, उसने सीख लिया। लेकिन प्रश्न ये आया कि साहब
सीखा कैसे, इनसाइट डेवलप हुई, लेकिन कैसे सीखा? तो उसका एक उत्तर कोहलर ने दिया है कि क्या हो रहा था कि व्यक्ति के सामने या सुल्तान के सामने चीजें रखी हुई थी। पहले उसको समझ नहीं आ रहा था कि अच्छा ये बॉक्स किस काम आ सकता है, चढ़ने का कुछ और हो सकता है, कि पहले उसको समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही धीरे 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 समय बीता, उसने चीजों को देखना शुरू किया, उसने समझना शुरू किया, तब क्या हुआ, एक प्रोसेस हुई, और उस प्रोसेस का नाम है परसेप्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन। परसेप्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन। परसेप्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि देखिए चीजें पड़ी हुई थी, लेकिन उसने देखा, समझा और उसको मीनिंग लगाया, और उसने क्या हुआ, रीऑर्गेनाइज कर दिया। और इसी परसेप्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन के कारण क्या होता है, लर्निंग होती है। लर्निंग होती है। मैंने अभी क्या कहा था, चीजें पड़ी हुई हों, लेकिन अब आपको क्या है कि आप बैठे हुए हों, आप चारों तरफ देख रहे हो, लेकिन तभी क्या होता है, चीजें जब समझ में आती हैं तो आप क्या कर रहे हो, जो पहले जो संबंध दिखाई दे रहे थे, पहले जो चीजें समझ में आ रही थी, अब वैसी चीजें समझ नहीं आती हैं। जैसे ही इंसाइट डेवलप होती है, उस रीऑर्गेनाइजेशन होता है, एक रीओरिएंटेशन होता है, और उस रीओरिएंटेशन से इंसाइट लर्निंग होती है। अब इसको समराइज कर लेते हैं। इंसाइट लर्निंग जो कि कॉग्निटिव लर्निंग है, इसके कॉन्सेप्ट को दिया था कोहलर ने। कोहलर ने एक्सपेरिमेंट किया था किसके ऊपर, सुल्तान के ऊपर। सुल्तान कौन था, सलमान खान? नहीं, सुल्तान था चिंपैंजी। चिंपैंजी था, चिंपैंजी के ऊपर केले वाला एक्सपेरिमेंट था। मैंने अभी आपको केले वाला एक्सपेरिमेंट बताया है। और जब कोई इंसाइट डेवलप होती है तो एक एक्सपीरियंस डेवलप होता है, एक एक्सपीरियंस की अनुभूति होती है, और उसको कहते हैं आहा एक्सपीरियंस, आहा अनुभूति। और यही है वो आहा एक्सपीरियंस जो अभी मैंने लिखा था, आहा एक्सपीरियंस। और उसमें एक चीज और होती है जिसको कहते हैं परसेप्चुअल रीऑर्गेनाइजेशन, कि चीजें जो समझ में आ रही होती है उसको एक रीऑर्गेनाइज तरीके से इंसाइट जब डेवलप होती है तो समझ में आने लगती है, तब प्रॉब्लम सॉल्व होती है और एक नई चीज व्यक्ति सीखता है। यही है इंसाइट लर्निंग। मैं समझता हूं आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब कल फिर एक नए टॉपिक के साथ, एक नई कॉग्निटिव लर्निंग के एक नए प्रकार के साथ हम मिलेंगे, जिसको कहते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। और यदि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग आपको समझना हो तो कल का वीडियो जरूर देखिएगा, और लेटेंट लर्निंग अगर आपको समझनी हो तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।